भगवान को वृंदावन जाने के लिए दाऊजी महाराज ने एक दिन कहा, परंतु भगवान ने दाऊजी को पहुंचा दिया कालिंदी को। वहाँ दाऊजी महाराज ने ठीक किया, अभिमान कालिंदी का शांत किया। पुनः दाऊजी महाराज जैसे ही ब्रजमंडल में गए हैं, पता चला अन्य राजाओं को, तो उनको पता था कि इन्हें दाऊ का बहुत बल है। एक पौंड्रक नाम का राजा आ गया और भगवान को धमकी भरी चिट्ठी लिख करके पहुंचा दिया। काशी नरेश के कहने पर इसने पहुंचाया तो उद्धव आदि उस चिट्ठी को पढ़ करके हंसने लगे। बोले, महाराज आप तो डुप्लीकेट हो, असली वासुदेव तो अब अवतार ले चुके हैं। इस चिट्ठी में लिखा है क्या? वासुदेव अवतीर्णो हम एक एव चापरा भूतानां अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्या भविष्यति। तुम मिथ्या हो ऐसा कह रहा है महाराज। जो दूत उस चिट्ठी को लेकर के आया हुआ था उसे ही कह दिया कि जाओ, स्वामी जी स्वयं मिलने आ रहे हैं हमारे, ऐसा कह करके आ जाओ, ऐसा कह करके आ जाओ कि हमारे प्रभु स्वयं मिलने के लिए आ रहे हैं। अब तो ये घबरा गया कि क्या होगा, परंतु काशी नरेश ने इसे समझाया। समझाने पर पुनः इसने अपने शरीर में ही, बोले कैसे दिखते हैं भगवान? बोले नीलांबर धरन सृगवी, नीलांबर है भगवान का। तो इसने स्याही पोत ली। बोले चतुर्भुज है तो पीछे दो लकड़ी के हाथ लगा लिए। बोले गरुड़ पर बैठते हैं तो एक लकड़ी का खटका बना लिया बढ़िया, उसी पर बटन दबाता है तो उड़ने लग जाता है। जैसे ही भगवान पहुंचे तो देखते हैं ये बढ़िया पूरे अपने चतुर्भुज, एक बटन लगा ली, चक्र घुमा रहा है। जैसे ही बटन दबाता है तो चक्र घूमने लग जाता है, सुदर्शन चक्र। अब तो भगवान ने सोचा, बोले वाह, इसने मेरा कितना ध्यान किया है, ये मेरे ही स्वरूप को धारण कर लिया ध्यान कर करके, चलो इसका उद्धार करता है किया जाए। भगवान ने चतुर्भुज नारायण का स्वरूप धारण किया। पहले चेदी नरेश का उद्धार किया, काशी नरेश का उद्धार किया और अंत में इसका उद्धार कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज इधर एक जो जरासंध था, इसे पता चला कि वो भगोड़ा तो वहां जाकर के छुपा हुआ है। इसने ब्राह्मणों की सेवा निरंतर करनी प्रारंभ कर दी थी। भगवान ने पांडवों के राजसूय यज्ञ के लिए जरासंध से द्वंद्व युद्ध करने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंच गए। किसके साथ? बोले अर्जुन के साथ। जरासंध पहचान गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। बोले तुम कौन हो? परंतु ब्राह्मण के स्वरूप में आए हो तो मैं तुम्हें दान अवश्य दूंगा। बोले द्वंद्व युद्ध तुमसे अवश्य मैं करूंगा, द्वंद्व युद्ध में अवश्य करूंगा तुमसे। और जैसे ही द्वंद्व युद्ध की बारी आई तो बोले तुम मेरे लायक नहीं हो, ना अर्जुन मेरे लायक है। बोले तू तो भगोड़ा है, मुझसे पहले ही भाग चुका है, मैं तेरे से युद्ध नहीं करने वाला। तो बोले किससे युद्ध करेगा? तो बोले मैं भीमस्तुल्य बलो मम, बोले भीम, उससे मैं अपना युद्ध करूंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ, भीम को भिड़ा दिया गया। कन्हैया ने इतनी बड़ाई की भीम भैया की कि उन्हें भिड़ा दिया गया। और जैसे ही भिड़ाया गया तो युद्ध के प्रारंभ होते ही भीम भैया से कह दिया था कन्हैया ने कि तुम मेरी तरफ देखते रहना, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। परंतु भीम भैया जो थे ना, उन्हें अहंकार था अपनी शक्ति का। इतने एक ही दिन में अस्थि पंजर ढीले कर दिए भीम भैया के जरासंध ने
कि अब तो भीम भैया कराहने लगे। बोले कृष्ण तूने मुझे कहां फंसा दिया। बोले भैया आप तो मेरी तरफ देखते ही नहीं हो, मेरे तरफ देखा तो किया करो। बोले अब मैं कल से बिल्कुल देखूंगा। तो पुनः द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के प्रारंभ होते ही कुस्तम कुश्ती होने लगी और लेकर के पकड़ करके जकड़ करके जैसे ही जरासंध को पटका, तुरंत भगवान ने एक तिनका को ऐसे फाड़ दिया। भीम भैया समझ गए ओहो ये करना है। तुरंत इसके पैरों के ऊपर पैर रखा, दूसरे हाथ से तुरंत ऐसा निकाल करके 2 टुकड़ों में विभाजित करके पटक दिया। और जैसे ही पटका तो क्या हुआ, इधर देख करके बोले भीम भैया ऐसे हाथ करके देखने लगे। बोले देखो मैंने जरासंध को मार दिया। कृष्ण कन्हैया कहते जरा पीछे तो देखो। वो पुनः जुड़ करके फिर खड़ा हो गया। बोले अरे राम राम, इसे तो 2 टुकड़ों में भी विभाजित कर दिया, उसके उपरांत में ये खड़ा हो गया। कौन था जरासंध? बोले मगध सम्राट की 2 पत्नियां, संतान नहीं। महात्मा ने एक फल दे दिया, महात्मा की कृपा से एक फल प्राप्त हुआ मगध सम्राट को। रानी 2 फल 1, दोनों में बड़ा स्नेह, दोनों ने आधा आधा फल खा लिया। कालांतर में बेटा हुआ। संत का फल विफल तो होता नहीं, परंतु आधा आधा हुए बेटे, आधा आधा हुए। दोनों रानियों ने लेकर के जो झाड़ी रहती है उनमें ले जाकर के फेंक दिया। बेरों की झाड़ियां रहती ना, उसमें ले जाके बालक को फेंक दिया। एक जरा नाम की राक्षसी वहां से गुजर रही थी। जरा नाम की राक्षसी ने देखा कि 2 बालक विपक्ष रूप में पड़े हुए हैं। उसने उन्हें सीधे किया और अपनी माया विद्या के द्वारा उसे जोड़ दिया और प्रकट कर दिया बालक के स्वरूप में। तो नाम पड़ गया इसका जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा। जोड़ने को कहते हैं संस्कृत में संधि, कहते हैं ना। हाँ या ना तो बोला करो। बोले महाराज तुम ही बको है? अरे कोई हुंकार भरे जब ही कहानी कहवे को मजा, और नहीं तो बैठे माटी के धोंदा है। हाँ या ना? बोलो राधे राधे।